इंदौर पुलिस के लिए चुनौती बना कविता रैना हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने कविता के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। नियत कविता की हत्या करने की नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या था जिसने युवक को कविता की हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया? देखिए इस रिपोर्ट को। छब्बीस अगस्त की सुबह से कविता रैना हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस को आखिर आज सफलता मिल गई। क्यों दिया गया इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम और कौन है वो दरिंदा, दिखाते हैं आपको। कविता रैना हत्याकांड का खुलासा, पूरी हुई पुलिस की चुनौती, गिरफ्त में आरोपी। इंदौर पुलिस ने कविता रैना हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। कविता की हत्या महेश बैरागी नाम के शख्स ने की थी। महेश अब पुलिस गिरफ्त में है। महेश ने कविता की हत्या महज इसीलिए कर दी क्योंकि उसने महेश का विरोध किया था। दरअसल काफी लंबे समय से महेश की कविता पर बुरी नजर थी और वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। महेश एक मौके की तलाश में था जो उसे उस वक्त मिला जब कविता महेश की पत्नी की बुटीक पर अपना सूट लेने पहुंची। बुटीक पर महेश की पत्नी नहीं थी, जिसका फायदा महेश ने उठाया और सूट लेने के लिए कविता को अपने साथ उसके घर चलने के लिए कहा। उसने इसकी प्लानिंग की एडवांस में। उसने वहाँ, उसकी पत्नी एक दुकान चलाती थी, उसके सामने उसने एक दुकान किराए पे लिया। ये कार्रवाई उसने 20 अगस्त को की और एक प्लान के तहत फिर उसने 24 अगस्त को परसुएट करके पहले परिचय बढ़ाया, फिर परसुएट करके कपड़ा दिलाने के बहाने उनका वहाँ से मूवमेंट कराया और फिर घटनास्थल पर ले जाके जो उसकी प्लानिंग थी कि एक तरह से अपने उसमें रख के, प्रभाव में रख के और ब्लैकमेल वगैरह करने की, पैसे वगैरह लेने की, तो उस तहत उसने अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, अपने इरादे जाहिर किए। जो बात बनी नहीं तो उसमें जो है उसने आउटरीच में आके पहले सर पे प्रहार करके हत्या की और उसके पश्चात बॉडी डिस्पोज करने के लिए उसने वो तरीका अख्तियार किया। कविता काफी खुले स्वभाव की महिला थी। उसने जरा भी इस बारे में नहीं सोचा कि आखिर महेश उससे क्या चाहता है। वो महेश के कहने पर उसके साथ उसके घर चल दी। घर पर पहुंचते ही महेश ने अपने इरादे साफ कर दिए। महेश ने कविता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और कविता के विरोध करने पर उसके सिर पर रॉड से एक के बाद एक कई वार किए। सिर में चोट लगने से कविता की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। महेश ने अपना जुर्म छुपाने के लिए कविता के शरीर के चाकुओं से 6 टुकड़े कर दिए और उन्हें 2 बोरियों में बंद कर 3 इमली के पास एक नाले में फेंक दिया। कविता के शव को ठिकाने लगाने के बाद महेश ने पुलिस को भ्रमित करने के लिए उसकी गाड़ी को नवलखा की एक पार्किंग में ठिकाने लगा दिया। गाड़ी डिस्पोज करने का मुख्यतः स्थल जो चूज किया था उसके पीछे कारण ये था कि वो वहां से ऐसा इंगित होगा कि बस स्टैंड पे गाड़ी खड़ी है तो कोई कहीं चला गया है, तो उस दिशा में पुलिस को एक तरह से भटकाने की वो थी, पर वो बात जमी नहीं और पुलिस ने फिर जो गाड़ी के डिफरेंट पहलू पर रिसर्च किया तो उसमें भी बहुत सारी बातें निकल गई जो कि हमारी विवेचना का एक मुख्य हिस्सा रहा। कविता को लेकर महेश की नीयत के पीछे एक अहम कारण और भी था। महेश कविता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसे ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि वो कविता से लंबे समय तक पैसे ईट सके। महेश को ऐसे ही एक आरोप में पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसकी जो शादी जिस जहाँ हुई है, अब स्वयं की मौसी की लड़की से हुई है। परिस्थितियों का हमें नहीं पता कि किन परिस्थितियों में शादी हुई होगी, वो हमने प्रोफाइल किया हुआ, अब उसमें डिटेल में हम नहीं जाना चाहते। कुछ पहले कुछ ना कुछ हुआ है, उसके बाद हुआ है। और उसके पश्चात जो एक अन्य मौसी की लड़की थी उसकी शादी किसी और से हुई, इसके यहाँ रहने आई, वो भी रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई। कविता के कातिल तक पहुंच पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती था, लेकिन पुलिस ने आरोपी की इस चुनौती को गंभीरता से लिया और पुलिस की इसी गंभीरता और मुस्तैदी ने आरोपी को उसकी जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कविता ने कभी यह सोचा भी ना होगा कि महेश की दुकान पर सूट सिलवाना उसकी हंसती खेलती जिंदगी ही ले बैठेगा। वहीं से महेश की नजर उस पर पड़ी और जब वो अपने नाकाब मंसूबों में कामयाब ना हुआ तो उसने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दे दिया। हेमंत सिमरिया के साथ पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर। 27 अगस्त को पुलिस को नाले में एक महिला की लाश मिली, वो भी 6 टुकड़ों में और बोरे में बंद। पुलिस ने शव के टुकड़ों को जोड़कर महिला की शिनाख्त की। शव कविता रैना नाम की महिला का था। महिला की शिनाख्ती के बाद पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। महिला के हत्यारे को ढूंढने और उसकी हत्या की वजह तलाश करने की चुनौती। पुलिस ने कैसे किया ये सब कुछ आपको बताते हैं। कौन है कविता का कातिल? हत्या के पीछे क्या है वजह? कविता की हत्या बदला है या फिर कोई साजिश?
कुछ ऐसे ही अनसुलझे सवालों के बीच इंदौर पुलिस घिरी हुई थी जब उसने बोरे में बंद मिले बॉडी के टुकड़ों को जोड़कर कविता की शिनाख्त की थी। कविता की हत्या को लेकर पुलिस के दायरे में कई लोग थे, जिसमें कविता के परिजन और दोस्त भी शामिल थे। पुलिस को शक था कि कविता की हत्या उसके किसी नजदीकी ने ही की है। इसी शक में पुलिस ने कविता के पति संजय और उसकी सास को साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया, लेकिन पुलिस के हाथ उस वक्त नाकामी लगी, जिसके बाद पुलिस ने भी अपना दायरा बढ़ाया और मामले का पर्दाफाश करने के लिए लगा दिए 100 से ज्यादा अफसर। बड़ी टीमें लगाई गई थी और इसमें बहुत सारे विषयों पे जांच की गई। परिवार द्वारा जो कारण बताए गए, जो पुलिस को विवेचना में कारण मिले, और उन पर लगातार कार्य करते करते फाइनली जो है पुलिस ने अपना दायरा बड़ा छोटा किया और उसमें फिर जो है करंट में जो आरोपी निकल के आया है वो आरोपी उसमें चिन्हित हुआ और उसके अगेंस्ट पुख्ता साक्ष्य एकत्रित करके पुलिस ने उसको इस मामले में आज हिरासत में लिया है। पुलिस की टीम ने कविता की हर एक मूवमेंट की जांच की। पिछले 10 सालों में कविता कहां गई और किससे मिली। पुलिस ने कविता की मूवमेंट की 500 से ज्यादा स्लाइडें तैयार की। कविता की मूवमेंट अधिकतर उसके घर के आसपास यानी कनाडिया क्षेत्र में ही थी। इस बीच कविता करीब 177 लोगों के संपर्क में आई। इसके साथ ही पुलिस ने कविता की पसंद और नापसंद पर भी इन्वेस्टिगेशन की। रंजिश को लेकर भी पुलिस ने उज्जैन और बड़नगर जाकर उसके परिवार वालों से बात की। जितनी जगहों पर कविता की मूवमेंट देखी गई, उन जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पुलिस ने खंगाले। इस बीच पुलिस की नजर एक ऐसे कैमरे के फुटेज पर गई जिसमें कविता जाती हुई दिखाई दी, लेकिन थोड़ी दूरी तक दिखने के बाद कविता कैमरे के सर्किल से बाहर हो गई। पुलिस के शक की सुई कैमरे के फुटेज पर जा टकी। फुटेज महेश बैरागी की पत्नी के बुटीक जाने वाले रास्ते का था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, जिसमें महेश बैरागी का जो चरित्र सामने आया उसने पुलिस के दायरे को सीमित कर दिया। अब पुलिस के दायरे में सिर्फ 2 लोग ही थे। पुलिस रिलैक्स मोड पर आ गई और महेश बैरागी पर पैनी नजर रखना शुरू कर दिया। करीब 10 से 15 दिनों तक पुलिस महेश की एक एक हरकत पर नजर रखती रही और जब शक यकीन में बदला तो पुलिस ने महेश को हिरासत में ले लिया। जो लोग संपर्क में आए थे, जिन्होंने इनके साथ इंटरेक्ट किया था, वो बड़े सीमित ग्रुप के लोग थे। एक इनके ही परिवार का व्यक्ति था जिसकी संदिग्धता पाई गई थी। एक रिलेशन में इनका खुद का कजिन था, वो भी कुछ समय संदेह के घेरे में रहा, लेकिन बाद में उसकी सारी चीजों को वेरीफाई करने के पश्चात उसको क्लीन चिट दी गई। और जब इस व्यक्ति पे हर प्रकार से रिसर्च किया गया, जब इसकी मूवमेंट, इसके तौर तरीके, कुछ समय हमने इसको फ्री रख के इसके तौर तरीके देखे। फ्री रख के मतलब इसको हमने छोड़ दिया, अब देखते हैं क्या कर रहा है। और इसकी हरकतों के बाद जो है इसने जो उस दिन गतिविधियां की, फिर बीच में आप लोगों के ध्यान में हो कि ये गया था किसी जनप्रतिनिधि के नाम पे, वहां का पान की दुकान पे ये गया था वो वीडियो टेप भी हासिल करने के लिए, ताकि वो जो आया हो तो ये उसको किसी प्रकार से एलिमिनेट कर सके। पूछताछ में महेश ने जो बताया काफी हैरान कर देने वाला था। कविता की हत्या ना तो किसी रंजिश का हिस्सा थी और ना ही किसी साजिश का। वो शिकार बनी महेश की गलत नियत का। कविता रैना मर्डर मिस्ट्री इंदौर पुलिस के लिए अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन मानी जा रही है, जिसमें 100 से अधिक पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों ने 7 लाख कॉल ट्रेस, 500 सीसीटीवी कैमरा के फुटेज खंगालने के साथ 177 संदिग्धों से सघन पूछताछ की, जिसके बाद पूरे केस की परत दर परत खुलती गई और अंत में 110वें दिन पुलिस के हाथ महेश बैरागी के गिरफ्तार तक पहुंच ही गए। समझा जा सकता है कि आरोपी कितना ही शातिर क्यों न हो, पुलिस के हाथ उसके गिरफ्तार तक पहुंच ही जाते हैं। हेमंत सिमरिया के साथ पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर।